हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गाइड ऑफ बैंड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग इसकी वीडियोस देख सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट बीजी की चेक नहीं की है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए और उस पर आप लोग पहले काम करिए। जो बीजी की प्लेलिस्ट है उसमें सीरीज़ स्टार्ट है और वो कम से कम 18 वीडियोज़ उसके अंदर आपकी पहले से आ चुकी हैं, तो आप पहले वो सीरीज़ देख लीजिए। यहाँ पर वो बीजी की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने ही 20 वीडियो की सीरीज़ है। इसमें आपको 20 वीडियोज़ मिल जाएंगी रिलेटेड टू बीजी सॉफ्टवेयर। और फिर इस 20 वीडियोस को देखने के बाद आप वो कंटिन्यूएशन कर सकते हैं, यानी मैं जो नई नई वीडियोस बनाऊंगा वो सारी की सारी वीडियो इसी सीरीज़ में आगे आती चली जाएंगी। तो आप पहले ये प्लेलिस्ट वॉच करिए और इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है, हर एक क्लास है, क्लास वाइज ये बीजी आपको समझ में आएगा। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बिल बाय बिल डिटेल्स। दोस्तों बिल बाय बिल डिटेल्स का मतलब क्या होता है? जब आप न्यू सेल्स करते हैं तो रेफरेंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें और टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं कि कितने दिन के बाद आपको पेमेंट करनी है या रिसीव होगी और आप उस पेमेंट को कैसे क्लियर करेंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। दूसरा, रेफरेंस ऑटोमेटिक क्रिएट भी होता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक ग्रुप वाइज, ताकि आपको ये पता चले कि जो प्रोडक्ट है कि उसके कितने जो है रेफरेंसेस बने हैं और उस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई हैं। तीसरी बात ये है कि साथ में आप पेमेंट रिमाइंडर भी दे सकते हैं पार्टीज़ को, और पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। और वो कैसे भेजते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैंने लास्ट वीडियो उसके लिए बना रखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए। ये देखिए वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, लास्ट वो वीडियो हमारी होम स्क्रीन पर ही मिल जाएगा आप लोगों को, ये रहा। तो उसमें मेल कैसे करना है, अपने पेमेंट रिमाइंडर कैसे भेजना है पार्टी को, वो तरीका आपको उसमें मिल जाएगा। अगला देखें, आप यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बिल चेक कर सकते हैं, ग्रुप वाइज डिटेल्स भेज सकते हैं, यानी आप पार्टी को रिमाइंडर भेज सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बिल्स को भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों चेक करते हैं हम लोग इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये जो आपको फाइल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इस फाइल से अपना वर्क करिएगा, क्योंकि जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले से कर रखी हैं। आप इस प्रोसेस से इसे सीखेंगे तो आपको आराम से ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो होप आप इस प्रोसेस को फॉलो करें और इस प्रोसेस में जो भी स्टेप्स दिए हुए हैं उसी की तरह हम लोग इसे करके देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बीजी में एक कंपनी हमने बना रखी है पहले से ही, नाम है बिल बाय बिल डिटेल्स। इस कंपनी का नाम ही मैंने रख दिया है बिल बाय बिल डिटेल्स, तो कोई बात नहीं है, और इस पे जीएसटी भी सेट कर दिया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को अनेबल करना है बिल बाय बिल डिटेल का ऑप्शन। तो बिल बाय बिल डिटेल का ऑप्शन आपको ऑन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन पर जाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर जाइए फीचर एंड ऑप्शन पर। देखिए दोस्तों फीचर एंड ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर जाइए अकाउंट्स पर। अकाउंट्स पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा बिल बाय बिल डिटेल का ऑप्शन। ये ऑप्शन पहले से ही टिक होता है, तो इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ये ऑप्शन ऑलरेडी जब आप बीजी में नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास पहले से अनेबल होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आप इसे सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद अब आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये काम कर लिया है। अब हम एक पार्टी क्रिएट करते हैं जिससे हम परचेज के ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो पार्टी कौन सी है? रवि क्रेडिटर। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक पार्टी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मास्टर्स पे जाएंगे और अकाउंट्स पे जाएंगे और ऐड करेंगे। सो वी क्रिएटेड न्यू पार्टी दैट इज रवि नाम से हमने पार्टी क्रिएट कर दी है, और ये हमारा क्रेडिटर रहेगा। हमने यहाँ पर एक चीज़ का ऑप्शन जो है बिल बाय बिल डिटेल्स का ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है बिल बाय बिल डिटेल का ऑप्शन, उसे यस रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद हम लोग इसका एड्रेस जो भी डिटेल्स है वो चढ़ा देंगे, और ये दिल्ली का ही पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, इसका जीएसटी नंबर भी हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई दे रखा है, कॉपी कर लीजिए।
मेन चीज़ें ध्यान रखिएगा, और मैंने GST नंबर भी पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको करनी है, वो क्या है, यहाँ पर परचेज पीरियड, क्रेडिट पीरियड इसका एंटर कर दीजिए कि कितने दिन के बाद इसको पेमेंट का जो रेफरेंस है वो सेट होगा कि भाई जो भी बिल्स इसके साथ क्रिएट होंगे वो कितने दिन बाद ड्यू होंगे। तो 30 दिन का हम टाइम रख लेते हैं इसका, जो कि मैंने क्वेश्चंस में भी यहाँ पर बता रखा है आपको कि 30 दिन का हम लोग रिमाइंडर रख रहे हैं। तो इसे F2 के साथ आप सेव कर दीजिए। सेव कर दिया आपने। अब आइए आप सिंपली कहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर एक परचेज वाउचर क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, परचेज वाउचर क्रिएट करेंगे, ट्रांजैक्शन पर परचेज एंट्री ऐड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मेन ले लेते हैं, तारीख आपको जो भी चाहिए, और यहाँ रेफरेंस नंबर हम लोग जो है 1 एंटर कर देते हैं। हम लोग को यहाँ पे जो लगाना है वो रेट लगाना है मल्टी GST। तो हम लोग यहाँ पर मल्टी रेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, और लोकल में लेना है इसलिए हम लोग लोकल में मल्टी रेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टीज़ है वो विद इन स्टेट वाली है। उसके बाद जो पार्टी मैंने आपको अभी अभी क्रिएट करके दिखाई थी वो पार्टी कौन है, रवि। तो हम लोग यहाँ पे रवि को पिकअप कर लेते हैं, और हम लोगों ने यह पार्टी क्रिएट कर दी है। हमारा जो सेंटर है वो है मेन स्टोर, इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज ले लेते हैं। आइटम की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब आइटम हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक है मारुति स्विफ्ट डिज़ायर और एक है मारुति सुजुकी। मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ कि यही प्रोडक्ट लीजिएगा, बिकॉज रीज़न इसका यही है कि इस पर मैंने ऑटोमेटिकली सेट कर रखा है मारुति। ये 2 प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट मेरे क्रिएटेड है। मैं आपको एक बार प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, Alt M से आप इसे ऑल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल तरीके से एक ग्रुप के साथ, मारुति ग्रुप के साथ ये प्रोडक्ट क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पे पीसेस बताऊँगा कि 50 पीस हैं मेरे पास, और 4,50,000 का जो है प्राइस है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट लिया, दैट इज़ मारुति सुजुकी, और वो कितना है 80 पीसेस, और इसका रेट है 3,25,000। और उसके बाद ये प्राइस आ चुका है। अब इसको टैप प्रेस करेंगे और यहाँ पर F4 से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए आपका GST भी अप्लाई हो चुका है इस प्रोडक्ट पर। अब GST अप्लाई हो चुका है ऑटोमेटिकली। दोस्तों इसके लिए आपको एक मेरा पुराना वीडियो भी है जिसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पता चलेंगी, तो वो वीडियो भी जाकर वॉच कर लीजिए शॉर्टकट ट्रिक्स का। उसका रेफरेंस मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन पर ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि वो वीडियो कौन सा है। तो इस वीडियो को जाकर वॉच कर लीजिएगा, और इसका लिंक मैं आप लोगों को आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको कई सारी शॉर्टकट ट्रिक्स का पता चल जाएगा बीजी के अंदर, जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग F2 प्रेस करिए। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे यहाँ पर रेफरेंस नंबर पूछेगा, ऑटोमेटिकली बिल जनरेट होगा, और ये होता है स्क्रीन, दैट इज़ बिल बाय बिल एडजस्टमेंट स्क्रीन। इसमें रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली 1 आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है 1, क्योंकि ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 1 क्रिएटेड है ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम लोगों ने वाउचर नंबर जो है वो 1 लिया था। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे 1 भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग F2 से इसे सेव कर दें, और सेव करने के बाद आप अब चलते हैं सेल्स की एंट्री पर। तो दोस्तों अब एक सेल्स वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। तो सेल्स वाउचर में चलते हैं और यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग सेल्स वाउचर। तो बेसिकली हम लोग को लोकल मल्टी GST वाला जो है वाउचर लेना है, मल्टी रेट वाला। और यहाँ पर एक पार्टी है जो मैंने क्रिएट कर रखी है पहले से, डेटर, और यहाँ पर आइटम लेने हैं जो मेरे को, वो लेने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे आइटम्स हैं वो पिकअप करने हैं हमें। कौन कौन से आइटम्स मुझे पिकअप करने हैं वो आप ध्यान से देखिए। इसमें जो भी मेरे को आइटम्स यहाँ पे लेने हैं आप लोग देखिए, ये है मेरे आइटम, दैट इज़ मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर, मारुति सुजुकी ही है, और बजाज भी है, बजाज एवेंजर भी है। ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे को यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले आपका मारुति स्विफ्ट डिज़ायर ये प्रोडक्ट ले लिया हमने, 30 पीस ले लिए, और 4,50,000 का रेट ले लिया। उसके बाद हम लोग अगला प्रोडक्ट ले लेते हैं, दैट इज़ मारुति सुजुकी, और वो है आपके पास 25 पीसेस, उसका रेट है आप लोगों का 3,25,000। उसके बाद हम लोग का अगला प्रोडक्ट है दैट इज़ बजाज पल्सर, और यहाँ पर हम लोग ने ले लिया है, यहाँ पे हम लोग ले लिया है 68,000 का। उसके बाद यहाँ पर
बजाज एवेंजर जो है, ये भी एक बाइक है, तो हम लोगों ने बाइक ले ली है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग 89,000 की ये बाइक सेल कर रहे हैं। दोस्तों हमने एक प्रोडक्ट ले लिया है, F2 प्रेस करें, F4 प्रेस करें, आपका GST अप्लाई हो चुका है। इस पर आप लोग देख सकते हैं GST भी अप्लाई हो चुका है और आपका ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो चुका है। अब आप F2 प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप रेफरेंस देख पा रहे हैं। आप चाहें तो ये रेफरेंस को अलग अलग भी कर सकते हैं, सो दैट कि जैसे आप लोगों को पता है कि मारुति के लिए आप लोग अलग रेफरेंस बनाना चाहते हैं और बजाज के लिए अलग रेफरेंस, तो आप यहाँ पर रेफरेंस को अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता भी रखा है कि मारुति के लिए अलग बना लीजिए और बजाज के लिए अलग बना लीजिए, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मारुति का जो टोटल अमाउंट है वो विद GST कितना है। तो रेफरेंस अलग करने से पहले आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट उसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम होना चाहिए। आप रेफरेंस जब क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोग को अमाउंट सही से पता होना चाहिए, तभी आप ये जो है एडजस्टमेंट सही से कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पाएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने कर दिया है इतने अमाउंट का। अब मान लीजिए कि आपका रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर आ रहा है न्यू रेफरेंस के साथ, तो वो देखिए हमने यहाँ पर न्यू रेफरेंस के साथ जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बजाज के साथ एडजस्ट कर दिया। ये देखिए मैंने यहाँ पर बजाज के साथ जो है अपना पहला बिल जो है एडजस्ट कर दिया है। अब देखिए हमारा रिमेनिंग रेफरेंस अपने आप आ गया। और एक और बात यहाँ आप देख सकते हैं, जो ड्यू डेट है वो ऑटोमेटिकली 1/5 आ रही है, क्योंकि हमने 30 दिन का टाइम पीरियड यहाँ पर सेट किया हुआ था कि 1 अप्रैल से 30 दिन का टाइम पीरियड है और ड्यू डेट आपकी 1/5 है, यानी 30 दिन खत्म होते ही आपको 1/5 को ये पेमेंट करनी होगी, ड्यू डेट आ चुकी होगी आपकी। ठीक है, तो दोस्तों ये एक पॉइंट है जो आपको समझना है इसके अंदर। बाकी मैं इसमें रेफरेंस जो है अभी क्रिएट कर रहा हूँ वो सिंगल रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे मल्टीपल रेफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सिंगल रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने इसे येस कर दिया है। अब इसे सेव कर दिया है। नाउ मैं इसका प्रिंट भी ले सकता हूँ। और अब मेरे पास आता है नेक्स्ट वर्क। नेक्स्ट वर्क क्या है, मैं अपने आउटस्टैंडिंग बिल्स को चेक करूंगा। तो मेरे पास जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज हैं वो चेक करना है, बट उससे पहले मैं एक पेमेंट की एंट्री कर लेता हूं उस पार्टी को जो मेरा क्रेडिटर था। तो चलिए देखते हैं, एक पेमेंट एंट्री हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं पास। अब यहाँ पर हमारे पास पेमेंट एंट्री करनी है, तो पार्टी का नाम हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ रवि। और यहाँ पर उसका बैलेंस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उसका बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए हम लोगों ने 5 लाख रुपए की पेमेंट जो है रवि को कर दी है। और यहाँ पर आएगा एडजस्टमेंट अगेंस्ट द रेफरेंस। तो देखिए रेफरेंस के अगेंस्ट में आप लोगों का जो है एडजस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने रेफरेंस के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट कर दिया। या तो आप पूरा अमाउंट भी सेटल कर सकते हैं, या तो आप जितना अमाउंट आपने पे किया है उतना ही सेटल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से एक पेमेंट हो गई हमारी। इसी तरीके से आप यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर की एंट्री भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे। इसके अंदर ऐड करते हैं और यहाँ पर पार्टी का नाम जिसको हम लोग को रिसिप्ट करना है जिनके साथ, और वो है हमारी अभिषेक। यहाँ पर हम लोग 2,50,000 रुपये का 25 लाख रुपए का रेफरेंस रिसीव कर लेते हैं, एडजस्टमेंट ले लेते हैं। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने 2 टाइम्स रेफरेंस क्रिएट किया होता तो यहाँ 2 अलग अलग रेफरेंस आते, आप लोग वो पिकअप कर सकते थे। बट अभी क्या आ रहा है, अभी एक ही रेफरेंस आ रहा है। आप चाहें तो एक ही रेफरेंस यहाँ पर पिकअप कर सकते हैं। सो बेसिकली रेफरेंस लेने के बाद आप अमाउंट को बता सकते हैं कि आप कितने अमाउंट का जो पेमेंट है रिसीव करने वाले हैं। सपोज करिए 25 लाख का ही पेमेंट हम लोग रिसीव करने वाले हैं उस पार्टी से, और कैश का जो बैलेंस है हमारा सेटल हो गया। तो रिमेनिंग हमारा जो पेमेंट है वो बाद में मिल जाएगा, जो भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट रहेगा। तो दोस्तों ये था पेमेंट और रिसिप्ट का पॉइंट। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है रिपोर्ट चेक करना। तो दोस्तों डिस्प्ले में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले में चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे चलकर आप लोग यहाँ पे बिल रिसीवर्स की अकाउंट वाइज समरी देख सकते हैं। और मान लीजिए आप लोग यहाँ पर रिसीवेबल्स जो भी हैं आपके पास, जैसे अभिषेक डेटर है, उनका पेंडिंग और ड्यू और ऑल, यहाँ पे तीनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर पेंडिंग की बात करें तो पेंडिंग मीन्स वो होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिल है जो कि 10 तारीख को ड्यू होना है। तो 10 तारीख को ड्यू होना है तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 तारीख तक वो बिल पेंडिंग में दिखाएगा। और जब
10 तारीख हो जाएगी, यानी अगर आप उसे 10 तारीख को चेक करेंगे तो वो ड्यू दिखाएगा। यानी अगर आप पेंडिंग में चेक कर रहे हैं तो 1 से 9 तक वो पेंडिंग में दिखाएगा और 10 तारीख को वो ड्यू में दिखाएगा। अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं बाइफ्रिकेशन, तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। रिपोर्ट चेक करने के ऊपर है, जिस टाइम पर आप अपनी रिपोर्ट चेक करेंगे उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देगा। तो होप आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी तो मैंने डेट में कोई चेंज नहीं किया है, सेम डेट दिखा रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप लोग प्रिंट ले सकते हैं और आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पेमेंट रिमाइंडर पार्टी को भेज सकते हैं। अब पेमेंट रिमाइंडर भेजने के लिए आप लोग ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा, जिसमें पेमेंट रिमाइंडर आप लोग भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने मेल करने का तरीका बताया था, उसमें पेमेंट रिमाइंडर का तरीका भी आप लोगों को मिल जाएगा। वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको पेमेंट रिमाइंडर कैसे भेजना है पार्टी को वो पता चल जाएगा मेल के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं वो पॉइंट कि आप लोगों को यहाँ पे जाना है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर, और यहाँ पर आप लोग पेमेंट रिमाइंडर पर जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आप पार्टी को बैलेंस का, पेंडिंग बिल्स का या ड्यू बिल्स का पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं। मान लीजिए आप पेंडिंग बिल्स का जो है रिमाइंडर भेजना चाहते हैं, किस पार्टी को भेजना चाहते हैं, सपोज करिए डेटर को भेजना चाहते हैं, तो डेटर को यहाँ पर आप स्टैंडर्ड प्रिंट भी ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पर प्रिंट ले लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं प्रिंट डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर जो है इसका प्रिंट जो है सेव कर दिया है। दोस्तों डेस्कटॉप पर प्रिंट आ चुका है, अब आप देख सकते हैं इसका प्रिंट किस तरह से मिला है। तो ये है एक पेमेंट रिमाइंडर जो उस पार्टी को मैं भेज सकता हूँ बाय मेल, या जैसे भी आप लोग चाहें बाय मेल भेजना चाहें तो मेल का ऑप्शन आप लोग अनेबल कर लीजिएगा। उसे अनेबल करने के लिए आप लोगों को वो वीडियो देखना होगा, तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा नया पॉइंट सीखना है। वो पॉइंट क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपकी ग्रुपिंग अपने आप नहीं हो रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि जो ग्रुपिंग है वो अपने आप हो जाए। जैसे बजाज का कोई प्रोडक्ट है, जैसे बजाज का कोई प्रोडक्ट है तो उसकी ग्रुपिंग का जो बिल है वो अलग बन जाए और मारुति के लिए बिल अलग बन जाए, तो ये अपने आप हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक बिल रेफरेंस ग्रुप जो है अनेबल करना होगा। वो कैसे होगा आइए चेक करते हैं। आप लोग चलेंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पर, और कॉन्फ़िगरेशन पर जाकर फीचर एंड ऑप्शन पर, वहाँ पर जाकर आप लोग को अकाउंट्स पे जाना है। अकाउंट्स पे जाते ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग को अनेबल ग्रुप रेफरेंसिंग का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप लोग को टैग करना है इसे आइटम ग्रुप के साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पर आइटम ग्रुप के साथ मटेरियल सेंटर ग्रुप भी आ रहा है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप लोग कभी बिल काटते हैं और आप गोडाउन वाइज बिल्स को काटते हैं, जैसे लक्ष्मी नगर गोडाउन से, मोती नगर गोडाउन से, आप गोडाउन वाइज बिल को ब्रेकअप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग मटेरियल सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी हम लोग आइटम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो आइटम ग्रुप वाइज हम लोग कर सकते हैं। ओके करते हैं और सेव कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब करना सिर्फ एक काम है, मास्टर में चलेंगे और जो हमारा ग्रुप है आइटम ग्रुप, उसे हम लोग टैग कर देंगे इसके साथ। तो कैसे टैग करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मॉडिफाई करेंगे बजाज के मास्टर को, और बजाज के मास्टर को मॉडिफाई करते वक्त हम लोग यहाँ पर येस करेंगे और बिल का एक रेफरेंस बता देंगे। तो यहाँ पर बिल का रेफरेंस जो है वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। जो बिल रेफरेंस है वो है, जैसे मान लीजिए बजाज कंपनी का ये हमारा प्रोडक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे कॉपी करके बजाज कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इसे बना देते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये बजाज कंपनी से रिलेटेड है, तो बजाज कंपनी इसका रेफरेंस हो गया। तो जब भी हम लोग ये प्रोडक्ट लेंगे ऑटोमेटिकली ये बजाज कंपनी का बिल बना देगा। सेव करते हैं और इसी तरीके से मारुति को भी हम लोग टैग कर देते हैं, जैसे हम लोग बजाज को टैग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बजाज के लिए बना दिया था, अब हम लोग मारुति के लिए भी रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं ग्रुप का। और इसका यूज़ कैसे करेंगे अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद आप चलते हैं यहाँ पर सेल्स एंट्री पर। तो चलिए देखते हैं सेल्स एंट्री एक बार। यहाँ पर सेल्स एंट्री हम कर रहे हैं और यहाँ पर मैं मल्टी रेट ले रहा हूँ। सेम पार्टी मैंने ली है और इस बार सेम मैंने प्रोडक्ट लिया, एक मारुति का प्रोडक्ट ले लिया सुजुकी, और यहाँ पर हम लोगों ने 30 पीस ले लिए हैं 3,25,000 के। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट मैंने बजाज का ले लिया है और वो है बजाज पल्सर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 पीस मैंने ले लिए हैं और रेट जो मैंने रखा है वो 68,000 का रखा है। दोस्तों
ये करने के बाद मैं F2 प्रेस करूंगा, यहाँ पर F4 प्रेस करके GST लगा दूंगा। उसके बाद मैंने F2 जैसे ही प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मारुति कंपनी का जो रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली सही तरीके से उतने ही अमाउंट से बढ़ गया है। मुझे यहाँ पर GST को अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कैलकुलेशंस को अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे पता नहीं चल रहा था पहले जब मैं कर रहा था, तो रेफरेंस अपने आप नहीं बन रहे थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेफरेंस अपने आप बन गए हैं। तो मारुति कंपनी का बिल मारुति कंपनी के ग्रुप के साथ टैग हो गया है और बजाज कंपनी का बिल बजाज कंपनी के ग्रुप के साथ टैग हो गया है। तो ये यस करिए और सेव करिए इस वाउचर को। उसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं, वो क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाकर बिल्स रिसीवेबल को ऑल अकाउंट्स के बेसिस पर आप बिल वाइज डिटेल चेक कर सकते हैं। इसमें आप लोग को फ़ायदा ये मिलेगा कि आप लोग उसको बजाज कंपनी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मारुति कंपनी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यानी ये जान सकते हैं कि बजाज कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स बिके हैं और कितने अमाउंट्स का जो बिल है वो पेंडिंग है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं बजाज कंपनी पे क्लिक करता हूँ, उसके पेंडिंग बिल्स कितने हैं वो देखने हैं, आपको वो देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर बजाज के पेंडिंग बिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपको मारुति कंपनी के पेंडिंग बिल्स या ड्यू बिल्स देखने हैं तो आप वो भी इसमें देख सकते हैं। तो बेसिकली दोनों तरीके आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो भी आप लोग के हैं। अभी ड्यू डेट नहीं आई है, अगर हम लोग ड्यू डेट की बात करें, पेंडिंग बिल्स की बात करें तो पेंडिंग बिल्स देखने को मिलेगा, लेकिन ड्यू नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग डेट गलत चेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम डेट चेक करेंगे 1/5, यानी हम लोगों ने 30 दिन का टाइम लिया हुआ था, अगर हम 1/5 के बाद चेक करते हैं, 1/5 या 1/5 के बाद चेक करते हैं तो हमें वो पेंडिंग में नहीं ड्यू में दिखाई देगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे और सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी इसमें। और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।